अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन किचन विद अलीना। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ वेजिटेबल पकोड़े। सारी चीज़ें घर में ही अवेलेबल होती हैं और बहुत ही इजी, जैसे हम घर में बनाते हैं उसी स्टाइल से मैं बनाना बता रही हूँ आपको। तो उसके लिए हम ये मिक्स वेजिटेबल्स है, तो उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो वेजिटेबल्स मैंने ली हैं, बंद गोभी ली है मैंने, मीन्स कैबेज 1 कप मैंने बंद गोभी ली है। साथ में अनियन प्याज लिए मैंने 1 कप, इसे इस तरह से लंबाई में स्लाइसिस में काट लिए मैंने प्याज को। और साथ में मैंने लिया पालक 1 कप कटी हुई, इसको भी इस तरह से रफली काट लिया पालक को मैंने। साथ में लिया ग्रीन चिली 3 ली थी, 3 मैंने उन्हें बारीक बारीक चॉप कर लिया है। सब्ज़ प्याज लिए मैंने 1/2 कप, अगर ना हो, अक्सर होता है कि घर में सब्ज़ प्याज अवेलेबल नहीं होती, तो अगर ना हो तो आप मत डालें। साथ में मैंने पोटैटो मीन्स आलू लिए हैं, देखिए इस तरह से मैंने इन्हें काट लिया है, चिप्स के स्टाइल में ना, फ्राइज़ जैसे हम काटते हैं बिल्कुल वैसे ही, लेकिन बारीक बारीक काटा इन्हें मैंने, तो इस तरह से काट लिया। ये 1 कप है। साथ में मैंने धनिया लिया है, ये भी 3 to 4 टेबल स्पून है। ये सारी वेजिटेबल्स जाएंगी पकौड़ों में। अब मैं एक बाउल लूँगी, उसके अंदर हम 2 कप बेसन लेंगे। ये देखिए एक बाउल में मैंने 2 कप बेसन ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें बेसन में ये सारी की सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड कर दूँगी। वेजिटेबल्स ऐड कर लिए मैंने। अब इसे हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, मीन लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। साथ में इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, या फिर अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। साथ में साल्ट, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने 1 टीस्पून लिया है। हल्दी लिया 1/4 टीस्पून। अब मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है, ये क्रश किया हुआ ज़ीरा है, मीन्स कूटा हुआ 1 टेबल स्पून। कूटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ मैं, जो खुशक धनिया होता है 1 टेबल स्पून ही है। बटन रेड चिली ऐड कर दिए, मीन्स कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। पहले देखिए इसे मैंने मिक्स कर लिया है हाथों से। अब हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे हस्बे ज़रूरत। ये 1/2 कप पानी मैंने ऐड किया है। इसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर पानी हमें ऐड करने की ज़रूरत हो, ये ऐड करने की पानी, तो हम और ऐड कर देंगे। देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, तो मीन्स इसमें पानी की ज़रूरत है, तो हम इसमें पानी और थोड़ा ऐड करेंगे और इसे फिर से मिक्स करेंगे। और इसे बहुत पतला नहीं कर देना। और मैं इन पकौड़ों में मीठा सोडा नहीं ऐड कर रही, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उन्हें मीठे सोडे वाले पकौड़े अच्छे नहीं लगते, उसके बिना भी बनाते हैं, तो इसीलिए मैं इसके बिना बना रही हूँ। मीठे सोडे के बिना मीठा सोडा मैं ऐड नहीं कर रही, जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। अगर आप इसमें गाजर या शिमला मिर्च अपने हिसाब से कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं इसमें। ये देखें इस तरह से टेक्सचर है इसका, ये देखें पतला नहीं है, गाढ़ा गाढ़ा। ये अच्छे से मिक्स करेंगे कोई भी, ताकि बेसन की इसके अंदर गुठली ना रह जाए, वैसे ही ड्राई बेसन ना रह जाए इसमें। रमज़ानुल मुबारक है, तो वैसे भी रमज़ानुल मुबारक में तो इफ़्तार में जब तक पकोड़े या समोसे ना, मज़ा ही नहीं आता इफ़्तारी में, तो इसीलिए इफ़्तार में हम आज पकोड़े बना रहे हैं। मेरे घर में भी आज पकोड़े ही बन रहे हैं, इसीलिए मैं चाहती थी कि आप लोगों के घरों में भी क्यों ना पकोड़े बने। तो ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें इस तरह का इसका टेक्सचर है, गाढ़ा है ये देखें। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और उसे गर्म करेंगे अच्छे से। ये देखें ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। आँच हम मीडियम टू लो रखेंगे, वरना हमारे पकोड़े ऊपर से तो जलने लग जाएंगे, लेकिन मतलब कलर आ जाएगा उनमें, लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे, तो इसीलिए आँच हम मीडियम टू लो ही रखेंगे। अब हाथों की मदद से इतना इतना बैटर लेंगे और ऑयल में ऐड करते जाएंगे। साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखें इतना, इसी तरह से मैं बाकी के सारे डालती जाऊंगी इसमें। ये देखिए मैंने ऐड कर दिए हैं। पहले 1 मिनट तक तो इन्हें बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं ना, वरना ये चिपकने लग जाएंगे और टूटने लग जाएंगे, आपके चम्मच के साथ भी चिपके गए, तो इसीलिए पहले 1 मिनट तक तो इन्हें नहीं हिलाएंगे। लेकिन जैसे ही ये देखें इस तरह से हो जाए, ये देखिए अब ये ईजीली अलग हो रहे हैं और चिपक भी नहीं रहे हैं। तो अब हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब इनकी एक साइड हो जाएगी तो इनकी साइड चेंज कर देंगे, आप देख लें, तो गोल्डन फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे।
اور یہ دیکھیں یہ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں، مینس ریڈی ہو گئے ہیں، اور انہیں ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ اور کبھی بھی آپ فلیم آف کرنے کے بعد پکوڑوں کو بات نکالا کریں، بلکہ کوئی بھی چیز جو آپ فرائی کر رہے ہو تو فلیم آف کرنے کے بعد مت نکالا کریں، کیونکہ پھر آئل گاڑھا ہو جاتا ہے اور پھر وہ چیزوں کے اندر ہی ابزورب ہو جاتا ہے۔ لائٹ پکوڑے ہیں تو وہ پکوڑوں کے اندر ابزورب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے میں باقی کے سارے بھی فرائی کر لوں گی۔ یہ دیکھیں ہمارے جو ویجیٹیبل پکوڑے ہیں بالکل ریڈی ہو گئے ہیں، اور یہ دیکھیں کتنے کرسپی ہیں، اور اندر سے بھی دیکھیں آپ لوگ اس کی کرسپی بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ یہ اگر آپ کے گھر میں افطار پارٹی ہے تو آپ اس پہ بھی سرو کر سکتے ہیں، 10 سے 12 لوگ ایزیلی یہ کھا سکتے ہیں، اتنے بن جاتے ہیں یہ۔ تو آپ میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مجھے فیڈ بیک دینا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔